नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल स्टडी पे। आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो कार्बन 14 का उपयोग कार्बन के समस्थानिक के रूप में किया जाता है। पुरातत्वों की आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। कार्बन 14 के नाभिक अस्थायी होते हैं, जिसके कारण यह स्वतः विघटित होते रहते हैं, जबकि कार्बन 12 तथा कार्बन 13 के नाभिक अस्थायी होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सहअभाज्य युग्म नहीं है? तो 49 एवं 113 सहअभाज्य युग्म नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, बी एवं डी सभी सहअभाज्य युग्म है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है, जिसके कारण पेशियां गतिमान होती है। संकुचनशील प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है, जिसके कारण पेशियां गतिमान होते हैं, क्योंकि एक्टिन तंतु की सर्पी गति तथा मायोसिन तंतु के सेतु बंधन बनने के व टूटने के कारण पेशियों में ऐच्छिक संकुचन व शिथिल होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति डैश से बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान डैश होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है, जिसे डैश कहते हैं, इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली पेशीय ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है। यह नर में मूत्र एवं शुक्राणु बाहर निकालता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। किसी भी समूह में परमाणु क्रमांक बढ़ने से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद 1 तक घट जाती है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। डिगबोई खानों में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? डिगबोई खानों में से तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि पत्तियों की सरसराहट की तीव्रता 10⁻⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, तो उक्त सरसराहट के कारण तीव्रता का स्तर 10 डेसिबल होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक डैश बनाना होगा। तो हमें सीधी रेखा बनाना होगा। विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति में अंतिम स्थिति तक एक सीधी रेखा बनानी होगी, क्योंकि किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। तो दोस्तों, आज हमने साइंस के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।